हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th के जो आपके मैथ्स के पेपर हैं, ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे या फिर 2024 का जो मैथ्स का पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो 2024 में क्वेश्चंस आए, तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो 1 मार्क्स तक के क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स के वो 9 तक है ना। उसके बाद से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी हमने कर लिए थे 13 तक, 14 और ये 15। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से हम करेंगे इस सेशन में, ठीक है बच्चों। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन है ये और यहाँ पे कौन से चैप्टर से। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is taken at random from the lot. What will be the probability that this bulb will not be defective? ये क्वेश्चन हमें करना है। तो ये है बच्चों आपका प्रायिकता चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी से। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है कि जो बल्ब हम निकालेंगे वो खराब नहीं होगा, नॉट डिफेक्टिव, है ना। जो बल्ब हम एक बल्ब निकालेंगे वो खराब नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे भाई, प्रोबेबिलिटी में तो एक ही आपका फॉर्मूला लगता है थ्रू आउट द चैप्टर। कौन सा है कि भाई किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो उसके अनुकूल परिणाम या फिर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। क्या होता है फॉर्मूला, मैं आपको बता दूं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, ये आ जाता है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ठीक है, यानी संभव परिणाम या फिर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये फॉर्मूला होता है, इसी में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कुल बल्ब कितने हैं। तो ये आपका 16 है, आप लिखेंगे कुल बल्ब। कुल बल्ब है बच्चों 20 है ना। 20 बल्बों का एक समूह है। अब इसमें से डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, ठीक है। खराब खराब बल्ब, खराब बल्ब है बच्चों 4, है ना। खराब बल्ब है 4। तो जो खराब नहीं है, ठीक है, यानी सही बल्ब, ठीक बल्ब कितने हैं वो देखिए। ठीक बल्ब, ठीक बल्ब कितने होंगे, 20 माइनस 4, ये आ गए 16। समझ गए। ठीक बल्ब है 16 और खराब बल्ब है 4, कुल बल्ब 20 है। सिंपल है ये तो। अब आपको क्या करना है ये भी देखिए, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ आपके लिए ये चीज। यहाँ पे लिखेंगे कि बल्ब खराब नहीं है, ठीक है, बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता ये है, ये लिखना है। खराब बल्ब न होने होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। खराब बल्ब न होने की प्रायिकता होगी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है, यही होगी। अब यहाँ पे संभव परिणाम क्या है, संभव परिणाम है बच्चों ठीक बल्ब, है ना।
जो ठीक बल्ब होंगे वही तो संभव परिणाम होंगे। ठीक बल्ब, तो बच्चों यहाँ पे संभव परिणाम तो होंगे ठीक बल्ब और कुल परिणाम कुल बल्ब होंगे। ठीक है, अब ये नंबर लिखना है आपको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी, ठीक बल्ब कितने हैं आपके 16 है और जो कुल बल्ब है वो 20 है। यही है, यही पूछा गया है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो ठीक बल्ब है जो वो 16 है और कुल बल्ब 20 है। इसको कैंसल आउट करिए, 4 चौक 16, 4 5 20, ये आपकी आ गई 4/5 प्रायिकता। मतलब बल्ब खराब ना होने की प्रायिकता है 4/5। जो बल्ब आप निकालेंगे 4/5 चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि वो ठीक होगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने। अब देखिए कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन इसके ऑप्शन में भी और या फिर अथवा करके एक क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे इन दोनों में से। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 का ही है, या तो 16 में ये आप अटेम्प्ट करें या फिर ये करें, एक क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट कर सकते थे। तो हम सारे कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस हम सारे करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन में कितना समय लग रहा है, कौन सा इजी है कौन सा टफ है, सब पता लगेगा आपको। तो ये वाला देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। समझ रहे हो बच्चों। अब इसके लिए आपका एक तो डाइस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, पासे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये भी प्रोबेबिलिटी से, ये दोनों ही क्वेश्चन प्रायिकता से हैं। आपको ये देखना है इजी कौन सा लग रहा है आपको, ठीक है। अगर पासे के बारे में जानते हो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अदरवाइज ये भी इजी है, टफ कोई भी नहीं है इनमें से, दोनों सेम लेवल के क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई पासे को एक बार फेंका जाता है। चलिए वापस से हम बोर्ड पे चलते हैं। तो ये अथवा वाला है ना, अथवा या फिर क्वेश्चन नंबर 16 का ही। तो यहाँ पे मैं थोड़ा है एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन करने से पहले आपको। एक डाइस है, ठीक है, एक डाइस है, एक पासा है आप बोल सकते हैं, और ठीक है ऐसे कुछ एक डाइस होती है। अब इसके 6 फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं 6। देखिए जो ऊपर है उसके ऑपोजिट नीचे भी होगा, फिर ये इधर है तो इसके ऑपोजिट, और ये सामने है तो इसके पीछे भी होगा एक फेस। तो टोटल 6 फेस हैं। तो इस पे 6 नंबर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही 4 5 6 6 फेस हैं। तो 1 से लेके 6 तक नंबर्स होंगे इस पे। अब ये बताइए मुझे, एक पासे को अगर फेंकते हैं तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पासे के परिणाम। बताइए क्या क्या परिणाम आ सकते हैं बच्चों। इसको पासे को फेंकने के जो परिणाम आएंगे वो आएंगे, या तो 1 आ सकता है, या 2 3 4 5 और 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है। एक पासा फेंकने पे जो टोटल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, कुल संभव जो परिणाम है वो यही है भाई, 1 से लेके 6 तक।
इतने ही नंबर होते हैं, इतने ही फेस हैं इस पासे पे। तो ये इसके परिणाम हो गए। क्लियर है? अब देखिए कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है, देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो हमें देखना है कि जो ये पासे पे परिणाम है, नंबर है, इसमें से अभाज्य संख्या कितनी है। बताइए मुझे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, आप पूरा लिख सकते हैं, पासे पर अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। देखिए एक ना तो प्राइम है, ना तो क्या है, ओड है, ये ना प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा, नंबर एक। ठीक है, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे। फिर 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ये हैं प्राइम नंबर। कितने हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो कुल परिणाम कितने हैं? 6, और जो प्राइम नंबर्स आए हैं वो 3 आए। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है क्या, अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ये आ जाएगा। अब संभव परिणाम में क्या है कि पासे के जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो हो गया संभव परिणाम। कितनी है बच्चों? अभाज्य संख्याएं 3 है और कुल संख्याएं कितनी है? 6 है। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/2। दैट विल बी योर आंसर। तो 1/2 चांसेस हैं कि जब पासा फेंकोगे तो आपको एक प्राइम नंबर मिलेगा, अभाज्य संख्या मिलेगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, ये क्लियर है, ये कर लिया आपने। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इसके बाद 16 तक आपके कितने हैं? 2 अंक के क्वेश्चन है ये, 10 से 16 तक। उसके बाद जो 17 से क्वेश्चन आपके होंगे वो 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा, इसका मतलब क्लियर है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी आएंगे एज कंपेयर टू 1 अंक के और 2 अंक के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो ये आपका चैप्टर समझ गए होंगे कौन से चैप्टर से है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और यहाँ पे ग्राफिकली जो आपने सॉल्व किया है, ग्राफ विधि जो हम आपने सीखे, ग्राफीय विधि, उसकी हेल्प से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिख लेंगे और इन इक्वेशन की हेल्प से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो पहली इक्वेशन है 2x + y = 6 और क्या है, 2x + y = 6। ये तो हो गया आपका पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है, x - 2y + 2 = 0। x - 2y = 0। देखिए यही है आपके पास जो इक्वेशन है, x - 2y + 2 और एक है 2x + y = 6। तो इनको सॉल्व करना है। ये 2 इक्वेशन होगी, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2।
अब सोचिए बच्चों, ग्राफिकली जो आपका तरीका है, ग्राफीय विधि जो है या फिर ग्राफिकल मेथड जो है, उसमें आपको आंसर किसकी हेल्प से निकालना होता है? ग्राफ की हेल्प से, है ना? तो आप ऐसे कुछ करके ग्राफ बनाते हैं, दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक इसके लिए लाइन, एक इसके लिए लाइन, और जहां पे वो मीट करते हैं वहां पे इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लाइंस बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम समीकरण 1 और 2 से कोऑर्डिनेट्स निकाल के पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से देखिए क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। तो y क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2x, ये हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे पॉइंट्स निकालने की कोशिश करें। क्या है ये? x और y है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रख दी तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ध्यान से देखिए। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 माइनस 4 2, ये भी 2 आ जाएगी। क्लियर है? अब उसके बाद समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम यहाँ पे, समीकरण 2 क्या है? x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये है ना? तो हम क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे और ये हो जाएगा 2y माइनस 2। अब इसको हल कीजिए आप। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं y को 0 रखता हूँ, है ना, x y है, y की वैल्यू 0 रख के देखिए, y की वैल्यू 0 रख देंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, है ना? 0 रख देंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू 1 रखता हूं तो y अगर मैं 1 रख दूं तो ये 2 माइनस 2 0 आ जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? तो इनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए हैं। कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, क्या आ गए? 0 6 एंड 2 2, ये आ गया, है ना? दूसरा आप देखिए, इसका आ गया माइनस 2 0 और 0 1, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ग्राफ पे आपको प्लॉट करने हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखेंगे, आप वाई एक्सिस लिखेंगे और इनको प्लॉट कर देंगे, ठीक है बच्चों? तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे कितने तक नंबर्स आएंगे, है ना? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइड, है ना? तो एक्स डैश और वाई डैश से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद नंबर लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। तो जल्दी से इसको देखिए, यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप कैसे हल कर देंगे। ये है आपका 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 तक ही है, तो उससे ऊपर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव तो वैसे भी बहुत कम है माइनस में नंबर, तो हम -3 तक ही लिखेंगे। तो देखिए, अगर हम एक्चुअल ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनेगा हमारा ग्राफ। अभी हम एक रफ ग्राफ बना रहे हैं। आपको क्या मिलता है? एक ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, जिस पे आप प्रॉपरली बनाएंगे स्केल, ठीक है? तो तब आपके पॉइंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे। ये एक रफ मैं आइडिया यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए, सबसे पहले पहले समीकरण से जो आपकी लाइंस बनेगी, ठीक है, लाइन बनेगी 0 6, तो x 0 है, y 6 है यहाँ पे, फिर 2 एंड 2, ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, तो ये ऐसे कुछ, ठीक है।
तो इसको आप यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, एक लाइन आपकी ये हो गई। दूसरे हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, x-2 है, x-2 है और y 0 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। दूसरा क्या है, x 0 है और y कितना है, x 0 है और y 1 है। तो कहाँ पे आ जाएगा, x 0 है y 1 है, यहाँ पे आपका पॉइंट कहीं बनने वाला है। तो इनको आप मिला दीजिए अब। ठीक है, जो भी ये आप पॉइंट्स देख रहे हैं इनको आप आपस में मिला देंगे तो देखिए यहाँ पे कहीं ऐसी लाइन बनेगी आपकी। ठीक है, थोड़ा सा आप घुमा सकते हैं इसको अगर आपको लगे तो। बाकी थोड़ा है ये एक रफ टाइप का बनेगा यहाँ पे, क्योंकि बच्चों हमने एक्चुअल ग्राफ पेपर में नहीं बनाया ना। ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपके सही पॉइंट्स आएंगे। फिर भी कोशिश की है हमने कि अच्छे से आपके पॉइंट्स आ जाए। अब इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ये लाइन होगी पी क्यू, ठीक है, और ये होगी आर एस। यहाँ पे ये दोनों लाइन मिल रही हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे मिल रही हैं, क्या बोलेंगे इसको, टू टू। ये क्या हो गया, टू टू। तो ग्राफिकली से मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे जो आंसर आएंगे x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएगी, टू टू। यहाँ पे x कितना है, x 2 है और y भी 2 है ना। तो इस तरह से इसको ग्राफिकली मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और देखिए आपको 4 अंक ऐसे ही मिल जाते हैं, है ना। तो इसका जो ऑप्शन में है दूसरा वाला पार्ट है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, पहले इसको नोट डाउन करें। तो बच्चों ये सबने कर लिया है कंप्लीट। अब देखिए अगला जो सवाल है आपका, ये अथवा में है इसके, ठीक है, ऑप्शन में है। तो यहाँ पे या तो आप ये कर सकते हैं या फिर ये पार्ट कर सकते हैं, कोई भी एक पार्ट करेंगे आप चलेगा। तो हमने यहाँ पे दोनों ही करने हैं ताकि आप कंपैरिजन कर सके कि कौन सा आपको इजी लगेगा। तो इसमें भी क्या बोला गया, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पे आप अपने तरीके से इसको हल कर सकते हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि कौन से मेथड आपने सीखे थे, है ना, याद होना चाहिए बच्चों। एक तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, है ना, एक हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा था। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। आपके जो क्लासेस हैं उसमें आपने सीखे होंगे मेथड, या फिर ग्राफिकल विधि जो अभी हमने अप्लाई की है। तो कोई भी तरीका आप यूज कीजिए। अब इक्वेशन हम लिख लेंगे 3x/2 - 5/3 = -2। क्या है आपका, 3x/2 - 5y/3 = -2 इसमें है, और x/3 प्लस y/2 = 13/6। फिर से देख लेंगे, x/3 प्लस y/2 = 13/6। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशंस है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये अथवा में है तो आपका, है ना, अथवा, अथवा करके है। तो
यहाँ पे 17th क्वेश्चन है ना बच्चे, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको पहले प्रॉपर जो हमारे पास इक्वेशंस है उसमें हम लेके आएंगे, एलसीएम लेके इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम सबसे पहले अलग अलग सॉल्व करेंगे। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जो दूसरी इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया एलसीएम, है ना। तो 2 तिया 6, 3 तिया 9x माइनस 5 दूनी 10y इज इक्वल टू -2 है। 6 को राइट हैंड साइड लीजिए आप, कितना आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये इक्वेशन 1 हो गई। आप क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। चलिए दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया इसका, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। कितना आ जाएगी आपकी इक्वेशन, आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी इक्वेशन 2 है। यहाँ पे क्लियर है बच्चों, दोनों इक्वेशन हमने निकाल ली है इसको एलसीएम लेके। ये इक्वेशन जब आ गई है आपकी इस फॉर्म में आ गई है, तो अब हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा यानी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। क्लियर है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको हम करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, विलोपन विधि में क्या करना होता है कि भाई हमें जो दो वेरिएबल हैं x और y, इसमें से एक वेरिएबल विलोपन करना होता है। एक वेरिएबल का कैसे कर सकते हैं, हमें देखिए या तो x का कोफिशिएंट दोनों में सेम बनाना होगा या फिर y का। तो हम x का कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 9 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को तो 2 से और समीकरण 2 को 9 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 9। तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम 2 से और इसको हम 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 9 दूनी 18, 18x, फिर माइनस 10 दूनी 20y इज इक्वल टू 12 दूनी 24। 2 से मल्टीप्लाई करके ही आए, 9 से इनको कर दीजिए, 9 दूनी 18x, ठीक है, 9 30 27 प्लस 27y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 117 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 117। क्लियर है। अब देखिए हमें इनको घटाना पड़ेगा, है ना, घटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा जो x है वो यहाँ से उसका विलोपन हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो घटाने के लिए हम साइन चेंज कर देंगे, सबके जो प्लस में है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। देखिए +18 और -18 आपस में कट जाता है। ये -20 और -27 कितना आ गया, -47, -47y इज इक्वल टू -24 और -117। ये कितना आया है बच्चों, ये देख लीजिए आप, 7 और 4 11, है ना। और ये कितना आएगा, 11 और 2 13 और 1 14, -141 आ जाएगा। कितना आ गया, -47 बाय -141। तो -141 बाय -47, -47 को राइट साइड ले जाएंगे हम, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। कितना आ जाएगा, 47 3 141। तो y बराबर है 3 आ गया आपका। y कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। क्लियर है।
नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए अगर कोई आपको डाउट लगता है, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए y की वैल्यू जब हमारे पास आ गई है तो x की वैल्यू निकालेंगे हम किसी भी एक समीकरण में। फॉर एग्जांपल समीकरण 2 में हम y का मान रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 2 में y बराबर है 3 रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में y बराबर है 3 रखने पे क्या आएगा? समीकरण 2 क्या है आपके पास? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y की जगह हमें 3 रखना है, बस हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 13 माइनस 9, है ना। 13 माइनस 3 9 हो जाएगा, उसको राइट साइड ले लीजिए। x कितना आ जाएगा? 4/2 कैंसल आउट कीजिए, x इज इक्वल टू 2, है ना। तो आपका यहाँ पे हल आ चुका है, जो कि x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 3 है। दैट इज योर आंसर। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे और देखिए दोनों ही पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, आप देख पा रहे हैं कि 1 मार्क्स के भी, 2 मार्क्स के भी, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और अभी हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की 2 मार्क्स के लिए था, तो इसमें आपके पास चॉइस अवेलेबल थी कि कोई भी 2 क्वेश्चन दे रखे थे और उनमें से कोई एक आप कर सकते हैं, क्योंकि बीच में अथवा या फिर और लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे थोरोली हर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।